बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 17 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन। जब हमें इस तरह का कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाए कि सोल्व द इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स में यहाँ पर जो इक्वेशन में वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब भी हमें कहा जाता है कि सोल्व द इक्वेशन, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अप्लाइंग द फार्मूलाज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी क्वेश्चन के मुताबिक होगा, तो हम अगर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अगर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, अगर कोई फार्मूला यहाँ पर फिट होता होगा तो फार्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला तो यहाँ पर नहीं लगता, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए कंडीशन होती है कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं लगता। तो बाकी बचा हुआ है फैक्टराइजेशन का मेथड। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -1। डॉट का मतलब है दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब ये पावर माइनस है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे और इसको क्या करेंगे 3 की पावर x होल की पावर 2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दी और ये आ जाएगा 1/3 -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करना है, डिवाइडेड वाली वैल्यू से, बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास, अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखा है 3 की पावर x होल की पावर 2 1/3 -3 क्रॉस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 क्रॉस 81 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 0। तो ये कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर x होल की पावर 2। तो ये आ जाएगा -36, 12 3 36 और 7 आ जाएगा 3 की पावर x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, ये 24 आ जाएगा और 3 0 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसको हम लेट करेंगे। लेट किया 3 की पावर x किसके बराबर, y। अब ये वैल्यू 3 की पावर x की जगह पर y पुट करेंगे हम। तो ये 3 की पावर x इसकी जगह पर y पुट किया, तो ये स्क्वायर है तो y की पावर 2 बन गया। -36, अब इसकी जगह पर क्या पुट करना है, y, तो ये y आ गया, प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये y की पावर 2 इसको और ये कांस्टेंट, ये जो 243 और y की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, -36y, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। अब हमारे पास दो ऐसी वैल्यू चाहिए हमें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 243 आए, जिसको प्लस या माइनस करने से -36 आए। तो ये आ जाएगा 27 और 9। इसको अगर हम ऐड करते हैं 36 आ रहा है, 7 y लगा दिया तो ये y आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 7 था 63, तो ये आ जाएगा 6 कॉमन, ये आएगा 24। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये कंडीशन आ रही है, प्लस या माइनस करने से ये कंडीशन आ रही है। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 2। तो हमारे पास अब -27 और -9 दो ऐसी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिनको प्लस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस इक्वेशन में जहां पर -36 है वहां पर ये दो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बनेगा y की पावर 2 माइनस
9y माइनस 27y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से y की पावर 2 है, यहाँ पर y है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y की पावर 2 में से एक y बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा y। अब 9y में से y बाहर कॉमन आ चुका है, 9 बचेगा, ये माइनस आता है, ये माइनस लगा दिया, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर माइनस 27 कॉमन लिया, यहाँ पर y है, यहाँ पर y मौजूद नहीं, इसलिए y कॉमन नहीं आ सकता। अब 27 y में से 27 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा y। अब जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होने से बाद ये प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते। अब 27 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, आंसर 243 है, तो 27 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 243 आया था, तो ये 9 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा y माइनस 9 और y माइनस 9 दोनों सेम है ब्रैकेट वाली वैल्यू। जब ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की है बिल्कुल करेक्ट की है, और यहाँ तक फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे y माइनस 9, क्योंकि दोनों में मौजूद है, तो y माइनस 9 कॉमन लिए, यहाँ पर y बचा और माइनस 27 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर आ गया 9 और यहाँ से y का आंसर आ गया 27। अब हमारे पास आंसर तो आ गया है y वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमें क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल गिवन था x, तो हमें आंसर भी x वेरिएबल में ही चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब हम पुट करेंगे, पुटिंग किया y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो y की जगह पर 3 की पावर x लिखा इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 3 से कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया 2। सेम एज इट हम राइट हैंड साइड पर भी प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो ये बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 27, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, x और x का आंसर 2 आया और x का आंसर 3 आया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।